परिवार के साथ हुए इस मामले पर कार्रवाई का किया मांग। घटना सहायक थाना क्षेत्र के साहेबपाड़ा दुर्गा पूजा पंडाल के पास की है, जहां रेल एसपी का आवास भी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गौतम अग्रवाल उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल और 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से पूजा पंडाल घूमने के लिए निकले थे। इस दौरान भीड़ को लेकर रेल एसपी संजय भाटी से कुछ खास नहीं। काले शर्ट पहने रेल एसपी विधान पार्षद के भतीजे गौतम अग्रवाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे मामले का वीडियो किसी ने कैद कर लिया और अब इस वीडियो के आधार पर गौतम अग्रवाल इंसान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि विधान पार्षद अशोक अग्रवाल भी इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रात को 8:39 पर कटिहार रेल एसपी का मेरे मोबाइल पर फोन आया 94 312 29 में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गौतम अग्रवाल हैं, आपको भतीजे हैं क्या? हाँ भतीजे हैं। तो साइकिल पर घूम रहे थे, तो आप मुझे अभी उसका फोन आया था, आपने उसको थप्पड़ पर मारा, आपने सिपाही से छुड़वा दिया। ये कहाँ का इंसाफ? आज ये मेला घूमने निकले हैं, टोटो बंद है। टोटो जब जिला प्रशासन की ओर से टोटो में परिवार लेके नहीं जाना है किसी को, तो आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा है। वो है, उसकी पत्नी है, 2 लड़के हैं उसके, उसको आपने बेवजह पीट दिया है। मोटरसाइकिल में पत्नी उसकी बैठ रही है, दोनों बेटे बैठ गए और उस पर आपने उसको आओ देखा पीट दिया। ये कहाँ का हिसाब है? उन्होंने कहा कि गलती हो गई, मतलब अपना स्पीड देने लगे, फिर आगे से आके बोलने लगे मुझे कि मैं जेल भेजता हूँ। आपका काम है जेल भेजना, और उसको न्यायालय का काम है फिर बेल देना। अगर गलती होगी उसको तो बेल मिलेगी, गलती नहीं होगी तो बेल मिलेगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो होना है। आप तो अभी मार भी दिए उसको और जेल भेजेगी धमकी देने, और आपने मुझे फ़ोन भी किया है। अब फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैंने भी फ़ोन काट दिया। ये घटना है, ये जिला प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों पर जिन्होंने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर एक तो सरकार की ओर से जो निर्देश था या जिला प्रशासन की ओर से टोटो 4 व्हीलर टाउन में नहीं चलेगी, तो आदमी जो परिवार लेके मेला घूमने जाते हैं वो अपने मोटरसाइकिल से, बाइक से या पैदल घूमें, और उसको भी निरह प्राणी की तरह आप उसको मारपीट कर रहे हैं। ये तो इंसाफ नहीं है। ये रेलवे एसपी की सरासर घोर नाइंसाफी है। उन्होंने जब कानून को अपने हाथ में लिया, इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, उनके साथ में 20 सिपाही थे, 20 सिपाही थे, और सिपाही बोल रहे थे रेल एसपी हैं ये। अब दरादन मार रहे हैं, 2-3 मरते मारे उस लड़के को परिवार के सामने में, जवान बच्चे के सामने। ये कहाँ का इंसाफ? एक अधिवक्ता वहाँ थे न्यायालय के, उन्होंने वीडियो जो बनाया तो उसको मोबाइल चल गया और उनको बोले जेल भेज देंगे आपको। तो ये तो गलत काम हो रहा है। ये सरकार को देखने का चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रात को जो है मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मेला घूमने आया हुआ था। लंगड़ा बगान एरिया है, लंगड़ा बगान यहाँ से पूजा देख कर निकल रहा था और इसके बाद 2 मिनट में कुछ खाने के लिए रुका और वापस अपनी बाइक में बैठ के मैं अपने बीवी बच्चों को बैठा चुका था। और जैसे बढ़ने वाला था, रोड के बिल्कुल साइड मेरी बाइक थी, उधर से रेल एसपी महोदय सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड के साथ उधर से आते हैं और मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। मुझको कहते हैं क्या ये टोटो है जो 4 लोग बैठाए हो? ये मेरा छोटा बच्चा और ये बच्चे थे, अब उसको आप क्या काउंट करते हो? और फिर भी मैंने उनको चूँकि देखा ये बड़ा पदाधिकारी है, तो उनके साथ 8-10 बॉडीगार्ड थे, तो मुझे लगा बड़ा पदाधिकारी है, तो मैंने कोई कमेंट नहीं किया उनको, मैंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़े, उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था, उनको बॉडीगार्ड को मैंने पूछा एक सभ्यता के इस पर कि सर कौन है? तो बोले कि जो रेल एसपी साहब है। बोले कि आप लोग को कम से कम आज के दिन तो पूजा के दिन तो कम से कम आग के नहीं टोकना चाहिए। इतनी सी बात मैंने कही। उसी में उनका एक बॉडीगार्ड भी था, वो भी थोड़ा मिजाजी था, वो 1-2 बहस करने लगा। फिर भी मेरा कोई व्यवहार कोई खराब नहीं था और उतनी देर में वो एसपी साहब आए पीछे से और एक थप्पड़ मुझे आके लगा। बोले तुमको जेल भेज दूँगा, और एक थप्पड़ मुझे लगा दिए। फिर इतनी देर में एक बॉडीगार्ड जो है सॉरी बॉडीगार्ड नहीं, एक कोई वकील साहब शायद कोई वीडियो बना रहे थे, वो उनको बोले कि देखिए आप इतने थप्पड़ लगा दिए हैं और तब तक वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक उनको भी वो मारे, तब तक मुझे शायद वो थप्पड़ मार चुके थे और उनको भी शायद उनका कैमरा मोबाइल छीन लिया गया।
और मैं खड़ा था, मेरा कोई दोस्त नहीं था बिल्कुल भी कहीं से भी। और आपको मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं 2-4 लोग के साथ लफुआ के साथ में खड़ा हूँ, परिवार के साथ हूँ। मैं एक पेट्रोल पंप में एक मैं मैनेजर के तौर पे हूँ। मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, और मैं जो मेरे साथ जो हुआ है, आज मेरे बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आज बच्चे के सामने मैं शर्मिंदा हूँ, रात से मैं बच्चों के सामने मैं अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। एक आदमी भले वो किसी भी पद पे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई अगर बड़े पद पे हो तो किसी भी आदमी को रौंद के चला जाए? ये भारत में ये संभव है? तो आज हम क्या 1947 के पहले अंग्रेज के शासन में जी रहे हैं क्या? हम बिल्कुल भी अंग्रेज के शासन में नहीं जी रहे हैं। 2024 मोदी जी की सरकार है ये केंद्र में, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिले, नीतीश कुमार जी इस पर हस्तक्षेप करें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री उस पर खुद संज्ञान लें, और ऐसे पदाधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि हम लोग जैसे जो आम जनजीवन वाले लोग हैं अपने सुकून से जीवन व्यतीत कर सकें। जनप्रतिनिधि अशोक अग्रवाल जी एमएलसी को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं फ़ोन कर रहा था, उनको मैं बोला भी कि मैं उनके संपर्क का आदमी हूँ, कम से कम मुझे इतनी ये कीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ सुनने की कोशिश की, मुझे बोलने ही नहीं दिया, और तब तक वो जो है मुझे फिर थप्पड़ लगाते गए। फ़ोन